आज किसी ने प्रश्न किया और उस प्रश्न के उत्तर के रूप में बता रहा हूँ। क्या भूत प्रेत होते हैं? अमूमन जो अहंकार से पूर्ण व्यक्ति हैं, जिनको अहंकार बहुत है, वो ऐसी चीज़ नहीं मानते, लेकिन मानते तब हैं जब ये उनके ऊपर पड़ता है। जब ये कष्ट उनके ऊपर आ जाता है तब मानने लगते हैं, तब देवी देवताओं के पास जाने लगते हैं, मंदिरों में जाने लगते हैं और इसके जानकार से मिलने लगते हैं। जब भूत प्रेत नहीं है, ऐसा कहा जाता है, भूत प्रेत नहीं है जब, तो कैसे 84 लाख योनियों में एक योनि प्रेत योनि भी हमारे यहाँ बताई गई, जिसको श्रीमद् भागवत में सर्वत्र विदित है कि प्रेत योनि है। हम मृत्यु के पश्चात कुछ दिन प्रेत योनि में रहते हैं, हर व्यक्ति मृत्यु के पश्चात। उसके बाद अगर उसकी तृप्ति हो गई, सारे उसके अनुष्ठान इत्यादि पूर्ण हो गए, तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। एक घटना बता रहा हूँ, ये घटना हमारे प्रयागराज की ही है। और एक पंडित जी थे, उनका नाम स्मरण नहीं है, लेकिन वो एक आयुर्वेद के चिकित्सक के यहाँ कंपाउंडर थे। उनके एक रिश्तेदार आके हमसे कहते हैं कि हमारी बहन को, मामा की बहन है, उसको सांप काट लेता है। हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि स्वप्न में सांप काट लेता है, लेकिन सांप तो एक ही बार काटेगा और मृत्यु की गोद में चला जाएगा व्यक्ति। हमने कहा स्वप्न में काटता है? तो कहा नहीं, स्वप्न में नहीं काटता, और रोज दूसरे चौथे दिन काटता है, फिर वह बेहोश हो जाती है, फिर होश आता है। हमने कहा ले आइए देखते हैं। जब ले आए उस लड़की को, तो संयोग से उस दिन भी सांप ने काटा मेरे सामने, और उसके पहले मैंने उसके नाखून इत्यादि देख लिए थे कि क्या है। नाखून तो बड़ा नहीं है कि खुद ही कुछ कर लेती हो, लेकिन कुछ नहीं था। एकाएक जोरों से चिल्लाई, काटा काटा काटा, और जब उसके बाद गिरती है तो उसके भौं के पास यहाँ सांप ने काट लिया था, और यहाँ बहुत जोरों से खून गिर रहा था। हमें भी भय हुआ, हमने तुरंत बर्फ़ मंगवा के लगाया उस पर, और थोड़ी देर में जब उसको होश आया, तब मैंने उसका परीक्षण किया कि हाँ, एक इनके परिवार का व्यक्ति ही सर्प के रूप में प्रेत बना है और इसको काटता है, इस कन्या को काटता है। ये देखा गया। फिर उसका विधान किया गया, पंडितों को भेजा मैंने, और उस कन्या को 30 दिन के लिए घर से बाहर निकाल दिया और उसका विधान किया गया, उसका अनुष्ठान हुआ, और प्रेत वहाँ से, वह सर्परूपी प्रेत जो था, समाप्त हुआ, और वो कन्या बड़ी हो गई है, उसका विवाह शादी हो गया है, सब कुछ हो गया। तो प्रेत होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको कैसे समाप्त किया जाए, ये विधा केवल हमारे तंत्र में है और कहीं नहीं है। तंत्र में इसकी विधा है, तंत्र से किस तरह से प्रेत इत्यादि को भगाया जाता है, ये विधान हमारे यहाँ है। इसका हमने उपाय किया। इस तरह से एक आध बार और बाहर विदेश की बात आई, अमेरिका में, वहाँ किसी परिवार में प्रेत का छाया था, और वो लोग भोजन बना करके फ्रिज में रख के जाते थे, तो रात्रि में जब लौटते थे तो दिखाई नहीं देता था, सब खाया रहता था। लेकिन जब अपने लॉन में जाते थे तो वहाँ टेबल पे सब कुछ रखा रहता था, खाया हुआ बर्तन और सब कुछ, लेकिन ताला चारों तरफ बंद, लेकिन एक क्रिया हो रही थी। उसका भी उपाय यहीं से किया गया और हमने किया, और इसके बारे में दैनिक भास्कर ने, जयपुर वालों ने जोर से लिखा और छापा इस बारे में कि हाँ, एक क्रिया थी, फला सरदार जी के यहाँ थी और ठीक हुई। तो ये ध्यान देने वाली बात है, अहंकार में मत रहिए। अगर प्रेत से परेशानी है, प्रेत तरह तरह की परेशानी देता है, क्लेश देता है, कष्ट, बीमारियां दे देता है। आप देखते रहते हैं कि आप हर तरह की औषधि करा रहे हैं, डॉक्टर हर जांच कर रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, MRI हो रहा है, नथिंग, कहीं कुछ नहीं है। फिर क्यों बीमार है, क्या कारण है? ये प्रेतों की समस्या है और पितरों की समस्या है।
आपके पितृ भी अगर असंतुष्ट होते हैं तब भी यह समस्या होती है। इसीलिए हमारे यहाँ एक पक्ष ही है पितृपक्ष। उस पक्ष में हम पितरों को संतुष्ट करने के लिए जल देते हैं, पिंडदान करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बृहद विद्वान हैं, यानी कि सनातन द्रोही हैं, वो लोग इसका विरोध करते हैं। तो ठीक है, वो विरोध करें, वो न करें, हमारी इच्छा है, मैं करता हूँ। हमसे किसी ने कहा धर्म के नाम पर, कहा कि आप लोग तो पत्थर की पूजा करते हैं। हमने कहा पत्थर ही नहीं, मैं तो गोबर की भी पूजा करता हूँ। गोबर के गौर गणेश बनाए जाते हैं, गौ के गोबर की, हम उसकी पूजा करते हैं। ये हमारा हेडेक है। व्हाई आर यू, आप क्यों बरी हो रहे हैं, क्यों चिंतित हो रहे हैं? हम अगर आपसे प्रश्न करेंगे, पूछेंगे कि भैया हमें उपाय बताओ, तो उपाय बताओ। लेकिन आज आपके सनातन धर्म पर चारों तरफ से कुठाराघात हो रहा है और मूल रूप से सनातन को समाप्त करने के लिए ही ये सारी चाल चली जा रही है। उसके बाद आप क्या बनेंगे भगवान जाने। तो इसलिए आज छोटा सा यही बता रहे थे कि प्रेत होते हैं, प्रेत का उपाय भी है, प्रेतों से तरह तरह के कष्ट होते हैं। आपके यहाँ अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं, बार बार एक्सीडेंट होते हैं। एक व्यक्ति के यहाँ उसी व्यक्ति का 3 बार एक्सीडेंट होता है और उसी स्थान पर होता है जहाँ पर एक बार हुआ था। ये सारी चीज़ प्रेतों द्वारा की जाती हैं। इसलिए प्रेत मुक्ति के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और उसकी सारी व्यवस्था की जा सकती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।